कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हम यहां मैं कहना चाहता हूं, हम भारत, नए भारत और उसकी राजधानी दिल्ली, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, और उसका भी जो बिल्कुल हार्ट एरिया है दिल्ली का भी, एक कनॉट प्लेस, यहीं उस जगह हम यहाँ खड़े हैं। और शर्म आ रही है मुझे ये देखकर कि हमारे हाथों में तख्तियाँ क्या हैं, हमें हमारा वेतन दो। कभी सोचा नहीं था कि वेतन मांगने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए हो नहीं सकती। कोई व्यक्ति एक लंबे अरसे तक किसी विभाग में अपनी सेवाएं देता है और उसके बाद वो सेवानिवृत्त होके जाता है, विभाग द्वारा उसे पेंशन दी जाती है इसलिए कि वो अपना गुजारा चला सके। वो पेंशन उसके बुढ़ापे की लाठी होती है। आज उस वृद्ध व्यक्ति की वो लाठी भी तोड़ दी गई है। पिछले 6 महीने से, 5 महीने से पेंशन तक उनको नहीं मिल रही है। ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, सच में हम लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूं एक बार हम सब अपने अपने सम्मान में तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। हम इतने अच्छे हैं कि शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता। हमें सैलरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हम काम कर रहे हैं और अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स मरीजों को देखने से मना नहीं कर रहे, नर्सेज सेवा में कई कोताही नहीं छोड़ रही, हमारे शिक्षक अपने विद्यालय के बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं सैल्यूट करता हूं हमारे विभाग के सफाई कर्मियों को, जो आज भी उसी शिद्दत, उसी निष्ठा और उसी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं तो ये दिल्ली कचरे का ढेर होने में देर नहीं लगेगी। और हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें रोटी के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। शर्म की बात है। मुझे याद आती हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की कुछ पंक्तियां। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। और शाख से टूटे हुए एक फूल ने मुझसे यूं कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। तो दोस्तों, इतना अच्छा होना भी अब लगने लगा है कि वास्तव में अच्छा होना भी बुरा है। अब हमें थोड़ा सा बुरा होना पड़ेगा, अब हमें लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई जो हम सब लोगों ने मिलकर, हाथ में हाथ लेकर, जो हमने कस्में खाई हैं कि हम सब साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, इसको हम किसी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। मैं यहां उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हम पीछे हटने वाले अब नहीं हैं। मैं इस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आज ये पहला कदम है और ये लड़ाई ये ना समझे कि ये पहला कदम है, ये ऐसे चलने वाली है। ये तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है। ये एक संकेत है आपके लिए कि हम अब जाग गए हैं। या तो हमारे अधिकार हमें दो, अगर हम अपने कर्तव्यों में कहीं कोताही नहीं बरत रहे हैं तो हमारे अधिकारों के साथ छल क्यों? हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। धीरे धीरे ही से ही हमें आगे बढ़ना है। अभी दीपक भाई ने एक कार्यक्रम भी बताया है। 4 तारीख को हम लोग पूर्वी दिल्ली नगर निगम में इसी तरह एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 7 तारीख से हम लोग काम बंद करेंगे और फिर हम दिल्ली के मुखिया के सामने अपनी गुहार लगाएंगे। ये हमारा अभी तक का जो प्रोग्राम है वो है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज हम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या ये हमारा काम है? यहाँ बैठना हमारा काम है? नहीं है हमारा काम, ये हमारी मजबूरी है। ये आज हमारी बात मान लें,
हम अपने घर जाएं, अपना काम करें ईमानदारी से। जिस काम के लिए हम बने हैं हम वो काम करें, ये हमारा काम नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमें साथ रहना है, हमें साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। अब हमें पीछे नहीं हटना है और 4 तारीख को हमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर अधिकाधिक संख्या में भाई जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी से मेरा एक निवेदन है कि हम लोग अपने साथ कम से कम 10-10 लोग लेके आए और इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बहनें। विभा जी सामने बैठी हैं, पीछे भी बहनें बैठी हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए। और जब हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की, तो जो हमारी बहनें जो झांसी की रानी का अवतार हैं वो आए और वो दिखाएं कि हाँ महिला शक्ति क्या होती है। वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का, हम शक्ति नाम ही हम जब लेते हैं, माँ दुर्गा शक्ति नाम ही महिलाओं को एक नेतृत्व प्रदान करता है, प्रतीक है। शक्ति प्रतीक है महिलाओं का। कोई आदमी ये कहे कि मेरी शक्ति इतनी है तो नहीं, शक्ति हमेशा महिला की होती है। क्योंकि हर व्यक्ति, किसी ने कहा भी है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई महिला होती है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे वो उसकी बेटी हो। लेकिन प्रेरणा और शक्ति हमेशा हमें अपनी बहनों से मिलती है। आज यहाँ बहुत सारी बहनें आई, कुछ चली गई हैं और मेरी बहन बैठी हैं पीछे। कितना बढ़िया बोला उन्होंने, इतना बढ़िया वक्तव्य दिया, मैं बधाई देना चाहता हूँ उनको भी। होके मायूस नायूं शाम से ढलते रहिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन की फिर पंक्तियां याद आई हैं मुझे और उनसे समापन करता हूँ। होके मायूस नायूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं मित्रों कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, इस पवित्र महायज्ञ का हिस्सा बने। मैं खान साहब को, दीपक भाई को, जुल्फिकार भाई यहाँ बैठे हैं और दिल्ली अध्यापक परिषद के मंत्री दीपक गोस्वामी जी पूरी टीम के साथ, भाई कुलदीप कादियान जी, विभा जी बैठी हैं यहाँ और सभी मेरे जितने भी मित्र सब यहाँ हैं। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने, बहुत आभार भी उनका प्रकट करता हूँ कि इतना समय उन्होंने दिया, लेकिन ये समय और बढ़ाना पड़ेगा हमें। और मैं इसीलिए पुनः एक बार आप लोगों से यही वादा लेता हूं कि हम सब यहां इसी तरह से डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक हम कामयाब नहीं होते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।